चुन्नू छोटी सी गली में रहता है। चुन्नू की उम्र 19 साल होती है। चुन्नू एक बेकरी में काम करता है और वो अपनी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है। अरे मुन्नी, खाना क्यों नहीं खाया तुमने अब तक? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आने में देर हो जाती है, तो तुम खाना खा लिया करो। और भैया, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए ही तो बाहर इतनी मेहनत करते हो, और मैं क्या आपका इंतजार भी नहीं कर सकती? अरे नहीं भाई नहीं, अब अगर तुमने मुझे सुनना शुरू किया तो रात से कब सुबह हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और खाना जो भी ठंडा हो रहा है वो खराब भी हो जाएगा। इससे अच्छा तो हम दोनों खाना ही खाते हैं। ये हुई ना बात। भैया, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। मुन्नी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ खाना बनाने में, तो तुम खाना सादा बना लिया करो। क्यों इतनी मेहनत करती हो? तुम पढ़ाई भी करती हो। अरे एक इंसान कितने काम करेगा? तुम्हारा काम है पढ़ाई करने का। बाकी सब कामों के लिए तुम्हारा भाई है ना। भैया, मैं तो आपसे कहती हूँ ना कि एक इंसान कितने काम करेगा, पर आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात? और स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ाई ही करती हूँ। घर के थोड़े बहुत काम तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ ना। आप थक कर आते हो और घर आकर हमारे लिए खाना बनाओगे। मुझे ये अच्छा थोड़ी लगेगा। भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बहन दी है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी ज़िंदगी बदले। हम जो इतनी गरीबी में रह रहे हैं, हर चीज़ के लिए तरसते हैं, वो सब बस अब ना हो हमारे साथ। भैया, आप चिंता मत करो। भगवान जी हमारे साथ है। एक ना एक दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी। और फिर देखना, हमारे पास भी वो सब होगा जो बाकी लोगों के पास होता है। और सबसे कीमती चीज तो अब भी है मेरे पास, मेरा भाई। दोनों भाई बहन में इसी तरह बहुत प्यार था। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नी पैसे गिन रही होती है। ये तो अब भी कम पड़ रहे हैं। भाई दूज भी नजदीक ही है। इस बार मुझे अपने भैया को भाई दूज पर एक अच्छा सा तोहफा देना है। लेकिन इतने कम पैसों में क्या ही आएगा? मैं क्या करूं? अरे हाँ, भैया को काफी समय से वॉलेट चाहिए था। तो क्यों ना मैं भैया को अपने हाथ से ही बना के वॉलेट दूं? कम पैसे हैं तो क्या हुआ? जो सामान चाहिए वॉलेट बनाने के लिए, इतने में वो सब तो मिल ही जाएगा। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अब बड़े प्यार से अपने भाई के लिए वॉलेट बनाती है। लेकिन वॉलेट बनाने के बाद से ही घर में कुछ अजीब अजीब होने लगता है। चुन्नू बेकरी में काफी देर से जाता है। माफ़ करना सर जी, वो आज देर हो गई आने में। पर मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। आगे कभी लेट भी नहीं आऊँगा। आप मुझे काम से मत निकालिएगा। अरे चुन्नू, तुम्हें कोई काम से भला कैसे निकाल सकता है? तुम हो तभी तो ये बेकरी है। इसका मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए भला कोई गुस्सा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? जो सर छोटी सी बात के लिए भी इतना चिल्लाते थे, आज कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लगता है जरूर सूरज की दिशा ही बदल गई होगी। चुन्नू को अब बेकरी में भी कोई कुछ नहीं कहता। घर में भी अनजान पार्सल आने लगते हैं। मुन्नी, आज फिर से इतने पार्सल आए हैं? हाँ भैया, मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं रोज रोज कौन इतने पार्सल दे रहा है। ना किसी पर नाम लिखा है, ना किसी पर पता है। अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है? पहले तो हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हजार बार सोचते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये हवा में पार्सल आ रहे हैं। भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें छुप के देख रहा हो और वही ये सब कुछ कर रहा हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो कोई भी ये सब कर रहा हो वो किसी खराब इरादे से ना कर रहा हो। वैसे भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है। बस भगवान, आप हमें किसी भी मुसीबत में मत पड़ने देना। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। मुन्नी काफी खुश होती है। भाई दूज के त्योहार से एक रात पहले मुन्नी अपने भाई के कमरे में जाती है। अभी भैया घर पर नहीं आए हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं ये तोहफा यहाँ रख देती हूँ। वो जब भी आएंगे और तोहफा देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मुन्नी गिफ्ट रखती ही है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मुन्नी दरवाजा खोलती है और सामने एक हरीश नाम का आदमी खड़ा था। जी, आप कौन? मेरा नाम हरीश है। दरअसल मैं चुन्नू का सगा बाप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है।
18 साल पहले मैं किसी लायक नहीं था, इसीलिए मैंने चुन्नू को सड़क पर छोड़ दिया था। पर मैं उस पर नज़र रख रहा था। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपना बेटा नहीं है। चुन्नू भैया मेरे सगे भाई नहीं है। वो असल में एक अमीर परिवार के बेटे हैं। उन्हें बचपन में सड़क पर छोड़ दिया था। देखिए, आपने मेरे भैया के बचपन में उनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा आकर कोई तबाही मत मचाओ। बेटी, ऐसे मत बोलो। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ। मुझे मेरे बेटे से तुम ही मिलवा सकती हो। क्या? कैंसर? अगर मेरे भैया को मैंने असली पिता से मिलवा दिया तो ये तो भैया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। वो हमेशा ही परिवार को मुझसे ज़्यादा याद करते रहते हैं, पर उनका परिवार तो अब भी है, और वो भी इतना अमीर परिवार। मैं सब समझ गई। अपने भाई को मैं इस भाई दूज पर उनका सबसे बेहतरीन तोहफा दूंगी। इसका मतलब अचानक से जो हमारे साथ इतना सब बदलाव हो रहा था। हाँ, वो सब मैं ही कर रहा था। मेरे भैया ने ही सिखाया है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसे एक मौका और देना चाहिए। बेटा, तुम मेरे साथ हो। मुन्नी को सच पता चल जाता है। मुन्नी तुरंत उस बेकरी में जाती है। अंकल जी, मेरे भाई कहाँ हैं? अरे मुन्नी बेटा, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या भाई से? पर चुन्नू तो यहाँ है नहीं। कहाँ गए हैं मेरे भैया? आप उन्हें बुलाओ। बेटी तुम घर जाओ, मैं चुन्नू को सीधा घर ही भेजता हूँ। शाम के समय चुन्नू घर आता है। अरे मुन्नी, तुम बेकरी क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? अरे भैया, आज भाई दूज है, आप भूल गए क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रुको, मैं पूजा की थाली लाती हूँ। मुन्नी अपने भाई के साथ भाई दूज की पूजा करती है और हाथ पकड़कर बोलती है, भैया, इस भाई दूज में आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाली हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या तोहफा दे रही है जो इतना बेहतरीन है भैया, ऐसा भी गिफ्ट है। बाहर आ जाइए। हरीश कमरे से बाहर आता है। ये कौन है मुन्नी? भैया, ये आपके असली पिता हैं। मैंने मजबूरियों की वजह से खुद से दूर कर दिया था। बेटा, अब मैं और दूर नहीं रह सकता तुझसे। भैया, इन्हें कैंसर भी है और इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है। आपको इतने सालों बाद अपने पिता मिले। आप खुश नहीं है क्या? अच्छा, तो इन्हें मेरी ज़रूरत है, इसीलिए याद आ गया मैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पिता। बिना पिता के भी मैं खुश ही हूँ। आप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। भैया, आपके पिता को यही लग रहा था कि वो खुद ही अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए क्या करेंगे। पर आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं थे। हाँ बेटा, मुझे जो सज़ा देनी है दे दे। वैसे ही जब तू पैदा हुआ, भगवान ने तेरी माँ मुझसे छीन ली और मैंने तुझे खुद से दूर करके सज़ा दे ही दी है। मेरे लिए बस तू ही नहीं, बल्कि मुन्नी भी परिवार है। भैया, अपना गुस्सा छोड़ दो ना। हमारे पास बड़ों का साया नहीं था, लेकिन देखो, अब आपके पास पापा हैं और इन्हें हमसे दूर मत करो ना। हाँ, तुम सब सही हो। और अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। पापा की अपनी मजबूरियाँ थीं। हाँ, उन्होंने गलत किया, पर उन्हें एक मौका देना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं अपनी दोनों दुनिया को जोड़कर जीऊँगा। और मुन्नी, तुमने मुझे इस भाई दूज पर सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। मेरी ज़िंदगी को उसकी सही दिशा मिली है। ये सरप्राइज़ गिफ्ट एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। चुन्नू अब अपनी बहन और पिता के साथ सही तरीके से जीता है। साथ ही अब हर मुश्किल का इसी तरह सामना भी करता है। मॉरल: सच्चा प्यार और रिश्तों की गहराई पैसे और स्टेटस से कभी बढ़कर नहीं होती है। कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं, कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया? अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप?
सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है, आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचड़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार तुम दोनों रुको, मम्मी आप पहनिए। प्रिया तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सिलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा, आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं? रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूं। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी। मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी? पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है।